इसराइल के जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा शिद्दत इख्तियार कर गया। कमांडर समेत 350 इसराइली हलाक, 1800 जख्मी। इसराइली मेजर जनरल निमरूद अलौनी समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास मुजाहिदीन ने इसराइल की गाड़ियां और टैंक कब्जे में ले लिए। गजा पट्टी के करीबी इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइल के 22 मकामात पर हमास और इसराइली फोर्सेस में लड़ाई जारी है। हमास की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 150 रॉकेट दागे गए। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की गजा पर बमबारी, 20 बच्चों समेत 313 फलस्तीनी शहीद, 2000 अफराद जख्मी। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बैंक की इमारत तबाह हो गई। खान यूनिस मस्जिद भी शहीद। इसराइल का गजा में कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा को ईंधन, बिजली और अशिया की फराहमी मुअत्तल कर दी। इसराइली हमलों के बाद दर्जनों खानदानों की नकल मकानी। इसराइली फौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, गजा की पट्टी का नक्शा बदल देंगे। इसराइली फोर्सेस का कहना है आइंदा 12 घंटे में गजा इनक्लेव खत्म कर देंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास को हमले की गैर मामूली कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बना देंगे। ये जंग तवील और मुश्किल होगी। हमास के तर्जुमान कहते हैं हमारे पास नेतन्याहू के तस्वुर से कई गुना ज्यादा इसराइली कैदी हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। अगर गजा को कुछ हुआ तो इसराइली कैदियों के साथ भी होगा। इजरायली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इजरायली फौज का कहना है इन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जहां से फायरिंग की गई। लबनान की जानिब से गोलाबारी में इजराइल की फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। तंजीम हिजबुल्लाह का फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। OIC ने इसराइली जारहियत की मुजम्मत कर दी। आलमी बरादरी से मुदाखलत करने और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील। इस्लामी ताउन तंजीम ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। फलस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा खत्म करवाकर फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इजरायली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा इसराइल के गासिबाना कब्जे और जुल्म सितम की मजम्मत किए बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। चालीस साल तक अफगान महाजरीन का बोझ बर्दाश्त किया, जिनको पनाह दी अब वो एहसान फरामोशी कर रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वतनी का सर्टिफिकेट देना किसी का इख्तियार नहीं है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान का आम इंतखाबात में MQM की हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल ने कहा आपने मुश्किल मगर सही फैसला किया है। आप हमारे साथ खड़े हुए, हम भी आपके साथ आखिर तक खड़े रहेंगे। पीपल्स पार्टी को सिंध में टक्कर देंगे और बताएंगे कि नवाज शरीफ सिंध के भी लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं शहबाज शरीफ कराची आकर कहेंगे कि मैं कराची को लाहौर बनाऊंगा। क्या बिलावल लाहौर में खड़े होकर कहेंगे कि मैं लाहौर को कराची बनाऊंगा? ये तो मजाक होगा। हम वो नहीं जो जेलों से निकल कर कहें कि नवाज शरीफ हमारा लीडर नहीं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की कराची के गवर्नर हाउस पर धरना देने की तैयारी। शहर भर में 100 से ज्यादा मकामात पर कैंप लगा दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने की क़यादत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। धरने के शुरका के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश।
और वर्ल्ड कप के अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मध्य मुकाबले। चेन्नई में कैंगरूज की बैटिंग जारी, 119 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए।